आप सभी जन इतनी संख्या में विराजमान होकर के कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, पान कर पा रहे हैं, रसस्वादन कर पा रहे हैं, ये हम सबका भाग्य और सौभाग्य है। और भागवत में भी लिखा है, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन। जब भाग्य का उदय होता है तब भागवत की कथा मिलती है। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन, भागवत कह रही भाग्य का जब पुनः 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 हर बार उदय हो तब जाकर के इतनी सुंदर दिव्यमयी भव्यमयी श्रीमद् भागवत कथा की कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आकर के बैठ करके 3 घंटा मन लगा करके भागवत की कथा सुनना, ये हर किसी के मन की बात नहीं। अगर हर किसी के मन की बात होती तो सरीला में कितने लोग रहते हैं, इतने रहते कि पूरा पंडाल भर जाएगा। अच्छा, जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए नहीं आ रहा है, कभी आप उसका चिंतन भी मत करो। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। और आप इसलिए आ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद परमात्मा आपको स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। देखो, एक घर में शादी होती है, गांव में कई लोगों को छोड़ दिया जाता, उनको बारात में नहीं बुलाते, बारात में नहीं ले जाते, तो पछताते रहते हैं। ऐसे ही ये भगवान सल्लेश्वर महादेव का महोत्सव है और इसमें जो आ रहा है उसको शंकर जी ने निमंत्रण दिया, और जो नहीं आ रहा है, आप लोग बस यही विचार करना कि उसको भगवान ने बुलाया ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। उसके भाग्य में इतना अच्छा कार्यक्रम सुनने का सौभाग्य कहां था। तो भगवान की कथा अमृतत्व को प्रदान करने वाली है, अमृतत्व को प्रदान करने वाली। और कह भी रहे हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन। भाग्य का जब उदय होता है तब भागवत की कथा मिलती है। अरे भागवत की कितनी व्याख्या आपको बताऊं, रोज मैं कहता हूं इस कथा की व्याख्या। इस कथा को सुनने से तो धुंधकारी जैसे पापी तर गए साहब। बताओ साहब, जिसने 5-5 वेश्याओं को घर में रखा, जिसने 5-5 वेश्याओं को शरणागति दी, और यहां तक कि जिसने वेश्याओं के प्रति मनन किया और अपने माता पिता का अपमान किया, और ऐसे व्यक्ति को मर जाने के बाद प्रेत योनि मिली, और उसी प्रेत योनि में अगर उसने भागवत की कथा सुन ली तो उसमें भी इसका कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। हम लोग बड़े भाग्यशाली। मैं कुछ जानता नहीं, कथा वक्ता अच्छा वाला हूं नहीं, मैं तो बस सिंपल एक ही बात करता हूं। ज्यादा ज्ञानी और ध्यानी पुरुष को भगवान बार बार नहीं मिलते। देखो, भगवान कहते ज्ञानी होना ये तो आवश्यक, ध्यानी होना ये तो आवश्यक है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ आपका जो मकान है उसकी साफ सफाई करना भी अति आवश्यक है। आप ज्ञानी हो गए, ज्ञान का मार्ग चुन करके, सतत मार्ग चुन करके बैठ गए, आपके मन में अभिमान की बास है, अभिमान आपके अंदर बैठा हुआ है, विराजमान है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हम तो परमात्मा से, आप लोग विश्वास मानिए, सभी शरीला वाले विराजमान हो, हम तो परमात्मा से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे मेरे प्रभु, संसार में कुछ देना मत देना, लेकिन कभी जिंदगी में अभिमान को मेरे पास कभी मत आने देना। क्योंकि मुझे अब पता है, जिस दिन अभिमान मेरे घर पे आ जाएगा उस दिन मेरा भगवान मुझसे दूर हो जाएगा, और मैं हर हालत में अपने भगवान को दूर नहीं कर सकता हूं। लिखा भी है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। और सुन लो, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो
जिस स्थिति में परिस्थिति में परमात्मा आपको रख रहा है उसी में रह लीजिए, लेकिन कभी उससे शिकायत करने मत जाइए। आपने कुछ नहीं किया, हमारा ये वाला काम नहीं किया, वो वाला काम नहीं, उससे कुछ मत करो। जितनी संसार में आपको चिंता है उससे ज्यादा भगवान को है। अच्छा एक बात बताइए, संसार में भगवान ने साथ किसका नहीं दिया? अगर हम परमात्मा से ये कह दें कि तुमने हमारा संग नहीं दिया, तो वास्तव में हमसे बड़ा गद्दार इस संसार में कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा। भगवान ने किस स्थिति में हमारा साथ नहीं दिया, पहले तो ये बताओ। कोरोना का समय आया 2020-21 में, सबने साथ छोड़ दिया, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों ने साथ छोड़ दिया, माइंड स्पेशलिस्टों ने दिमाग छोड़ दिया, डॉक्टरों के पास कोई वैक्सीन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टरों ने भी कह दिया भैया मेरे बस की नहीं है, भगवान के पास जाओ। और आज जो आप साबित बैठे हो, कोरोना जैसी महामारी से निकल करके बैठे हो, वो सल्लेश्वर की कृपा और संकट मोचन की दया के कारण यहां पर साबित बैठे। शायद आपको भगवान ने इसलिए जीवित रखा क्योंकि परमात्मा को आपको 2025 के सल्लेश्वर महादेव के महोत्सव में यहां पर आने के लिए निमंत्रित करना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमात्मा बराबर हमारा साथ इस संसार में कोई नहीं देता। वो सबसे ज्यादा अगर हम सुनाते तो भगवान को। करोड़ों की प्रॉपर्टी हमने हासिल कर ली, किसकी कृपा से? भगवान की। आज हम साबित बैठे किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। हमारे हाथ चल रहे, उंगली चल रही, हमें भगवान ने इतना अच्छा मोह दिया, बोलने के लिए वाणी दी, चलने के लिए वाहन दिया, बैठने के लिए घर दिया, सोने के लिए मकान दिया, कहीं जाने के लिए किराए की व्यवस्था, बैंक बैलेंस की व्यवस्था कर डाली। हर चीज की व्यवस्था हमें परमात्मा ने करके दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमात्मा का उपकार इस संसार में कभी नहीं मानते हैं। अगर हम लोग भगवान का उपकार मानते होते तो यहां पर कोई दूसरा नजारा दिख रहा होता। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, ये कार्यक्रम कैसे फेल होगा, ये वाली कथा फेल होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए, ये कार्यक्रम को बिल्कुल सबसे नीचे जाना चाहिए। ध्यान रखना, इस कार्यक्रम को ना तो महेंद्र मंत्री जी करवा रहे हैं, ना आप करवा रहे हैं, ना हम करवा रहे हैं, ना ऋषि कृष्ण नामक कोई व्यक्ति करवा रहा, ना यजमान करवा रहा, ना सरीला ग्राम करवा रहा। इस कार्यक्रम के संरक्षक स्वयं शंकर भगवान हैं और शंकर भगवान के इष्ट भगवान कृष्ण कन्हैया है। और जब इतनी बड़ी बात है तो कोई इस कार्यक्रम का बाल भी बांका नहीं कर सकता।